राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। प्लीज़ जो नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को और एपिसोड को लाइक कर बेल आइकन दबाएं। कुछ देर बाद उसने माही को आहिस्ते से खुद दूर किया और उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। ये जो है रीकैप है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि वो देख रहा है, सोच रहा है कि किस तरह से वो माही को छोड़ता हुआ आया था और उसने बैक मिरर से देख लिया था कि माही उसके पीछे भाग रही है और वह खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाता है। और यही वजह थी कि आज भी उसकी आंखों में नमी उतर आई और आंसू का एक कतरा उसकी आंखों से किनारे से बह गया और उसके होठों से धीरे से निकला माही। अब आगे राजवीर का मेंशन। आलिया सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे जा रही थी, तभी उसे मेन एंट्रेंस से राजीव अंदर आते हुए नजर आया। राजवीर को देखकर आलिया के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आई। वो लगभग भागते हुए सीढ़ियाँ उतरी, पर जैसे ही वो राजवीर की तरफ भागने लगी तभी उसके कदम रुक गए, क्योंकि राजवीर के बगल में किसी औरत को देखकर आलिया सवालिया नज़रों से देख रही थी, जैसे वह राजवीर से पूछ रही है कि ये कौन है। राजवीर ने मुस्कुराकर आलिया को अपने पास बुलाया। आलिया राजवीर के पास जाकर खड़ी हो गई। वहीं राजवीर के बगल में खड़ी हुई सोना ने जब आलिया को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसका दिल जैसे उमड़ आया था और उसकी आंखों में नमी उतर आई। इसलिए उसने जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली ताकि आलिया उसकी आंखों की नमी ना देख सके। एक माँ के इतने सालों बाद अपनी बच्ची को अपने सामने देखा था, उस माँ का दिल अपनी बच्ची को अपनी बाहों में भरने का हो रहा था, उसे जी भर का प्यार करने का हो रहा था। और कहीं ना कहीं उसके दिल में एक तकलीफ भी हो रही थी कि जो बच्ची कभी एक पल भी उसके बिना नहीं रहती थी, आज उसे पहचान तक नहीं पा रही है। उसने आलिया की भी तो कोई गलती नहीं थी। आखिर आलिया उस वक्त सिर्फ 1 साल की थी जब उसे उसकी माँ से ज़बरदस्ती अलग कर दिया गया था। हालांकि सोना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन थी तो वो एक माँ ही ना। आलिया ने पूछा, ये कौन है? तो राजवी ने एक नज़र सोना की तरफ देखा और फिर आलिया से कहा, आलिया, ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं और अब से ये हमारे साथ ही रहेंगी। आलिया ने कहा, आपकी रिश्तेदार? फिर सोना की तरफ देखते हुए कहा, नमस्ते आंटी। आलिया के मुंह से अपने लिए आंटी सुन सोना का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। वो आलिया को अभी सच नहीं बताना चाहती थी, आखिर ये उसी का तो फैसला था। सोना ने किसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते बेटा। फिर राजवीर ने आगे कहा, ये ना सिर्फ यहाँ रहेंगी आलिया, बल्कि तुम्हारी ट्रेनिंग भी यही करवाएंगी। तुम्हें पता है, इनकी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, इन्हें हर तरह के वेपन्स चलाने आते हैं। ये सुनकर आलिया ने हैरानी से सोना की तरफ देखा और कहा, ट्रेनिंग? मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं करनी है, मैंने मना किया था ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। सोना ने हंसते हुए कहा, आलिया, तुम इतना डर क्यों रही हो? ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना। तो आलिया ने कहा, आंटी, आप इनकी बात मत सुनिए, चलिए आप बैठिए। आप थक गई होंगी ना, मैं आपके लिए ठंडा मंगवाऊँ या फिर गरम? ये कहकर आलिया ने सोना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जाकर सोफे पर बैठ गई। राजवीर भी आकर वहीं सोफे पर बैठ गया और बोला, कभी अपने हस्बैंड को भी पूछ लिया करो, तुम मुझसे इतने प्यार से कभी नहीं पूछती। आलिया ने कहा, पूछती तो हूँ, आप आंटी के सामने झूठ क्यों बोल रहे हैं? आलिया की ऐसे भोलेपन से बात कहने पर राजवीर की हंसी आ गई और वहीं सोना ने कहा, आलिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास बैठो। राजवीर ने तुम्हारी बहुत सारी तारीफ़ें की थी, जैसे कि उसने कहा था कि उसकी बीवी बहुत प्यारी है, तो तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो। ये कहकर सोना ने प्यार से आलिया के गाल पर हाथ रख दिया। सोना की बात सुनकर आलिया ने शर्मा कर अपना चेहरा नीचे झुका लिया। सोना ने कहा, आलिया, तुम फाइटिंग स्किल क्यों नहीं सीखना चाहती हो? ये तो तुम्हारी सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है ना। आलिया ने कहा, मुझे इस सब से डर लगता है, बस इसलिए मैं तो इन्हें भी कहती हूँ कि ये सब छोड़ दें, पर ये मानते ही नहीं। ये कहकर आलिया ने शिकायती नज़रों से राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर ने भी अपनी एक बाँह चढ़ाते हुए कहा, जैसे उसे समझा दिया था कि मेरा जवाब अभी भी वही होगा। सोना ने कहा, बेटा राजवीर गलत नहीं कहता है, मुझे राजवीर ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, यहाँ तक कि तुम्हारे डैड के बारे में भी। हालांकि सोना जानती थी
इस सच के बारे में ही रहेजा आलिया का डैड नहीं है, लेकिन आलिया को इतने सालों तक रहेजा ने ही इस भ्रम में रखा था। इसी वजह से सोना ने एकदम से उसे सच बताना सही नहीं समझा। तभी वहाँ बैठा राजवीर के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। राजवीर स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखकर थोड़ा सीरियस हो गया। वो खड़े तो बोला, आप दोनों बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। ये कहकर राजवीर वहाँ से स्टडी रूम की तरफ चला गया। राजवीर के जाने के बाद आलिया ने सोना से कहा, पर आंटी मुझे ये सब सीखने की क्या ज़रूरत है, राजवीर है ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बात सुनकर सोना हंसते हुए बोली, हाँ जानती हूँ वो है तुम्हारे पास, वो तुम्हें सारी ज़िंदगी प्रोटेक्ट भी करेगा। लेकिन आलिया, कई जगह पर राजवीर मौजूद नहीं रह सकता। कभी ऐसा भी हो सकता है तुम अकेले पड़ जाओ, तब तब क्या होगा बोलो। लेकिन अगर तुम स्ट्रांग होगी तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगी ना। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने दोबारा समझाते हुए कहा, आलिया स्ट्रांग होना कोई गलत बात तो नहीं है ना, और राजवीर यही तो चाहता है तुम स्ट्रांग बनो, अपने लिए लड़कर दुनिया को उसी की भाषा में जवाब दे सको। आलिया को भी लगा कि सोना की बात कहीं ना कहीं सही है। आलिया ने कहा, ठीक है आंटी, पर फिर आप मुझे सिखाएंगी तो मैं दिल लगाकर सीखूंगी, वैसे कब से सिखा रही हैं आप मुझे। तो सोना ने कहा, बस कल से ही। वैसे आलिया, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, उस मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, इसलिए मुझे जरा भी रहम की उम्मीद मत रखना। यह सुनकर आलिया का मुंह छोटा सा हो गया और कहा, आंटी आप तो ऐसे मत बोलिए, आपको नहीं पता राजवीर जी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाते, जब देखो डांटते रहते हैं। आलिया ने इतनी धीमे से बात कही थी कि सोना हंसते हुए बोली, आलिया वो तुमसे प्यार करता है ना, तुम्हारी भलाई के लिए तो तुम्हें डांटता होगा ना। मैंने देखा है राजवीर की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार, और मुझे खुशी है तुम राजवीर जैसे इंसान के साथ हो। सोना अपनी धुन में ही ये बातें बोले गई, लेकिन जल्दी उसे अपनी बात का एहसास हुआ और उसने अपनी बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है कि तुम दोनों एक साथ हो। मैं हमेशा चाहती थी कि राजवीर को एक ऐसी लड़की मिले जो राजवीर को भी बहुत प्यार करे, बहुत सारा प्यार। सोना की ये बात सुनकर आलिया मुस्कुरा गई। वहीं दूसरी तरफ राजवीर स्टडी रूम में आया और उसे रूम का डोर अंदर से बंद किया और जल्दी से सोफे पे बैठकर सामने की बड़ी स्क्रीन को रिमोट के जरिए ऑन किया। इसी के साथ स्क्रीन ऑन हुई और सामने ही रणवीर और आदित्य दोनों के ही फेस नजर आने लगे। राजवीर ने पूछा क्या हुआ, तो रणवीर ने कहा, तुम्हें आज रात ही निकलना होगा। आदित्य ने पूछा, रणवीर क्या मैं भी राजवीर के साथ आऊँ? तो अब रणवीर ने कहा, नहीं, तुम्हें वहाँ पर रहकर सब कुछ संभालना होगा आदित्य। फिलहाल राजवीर को ही यहाँ आना होगा क्योंकि खतरा वहाँ भी कम नहीं है। राजवीर ने कहा, ठीक है, मैं आज रात को ही अब्रॉड के लिए निकलता हूँ। फिर इन तीनों के बीच कुछ और कोई सीरियस मामले पर डिस्कशन हुए और कुछ देर बाद राजवीर ने स्क्रीन ऑफ कर दी। इसके बाद राजवीर ने कुछ लोगों को एक के बाद एक कई सारे कॉल किए और इस बार राजवीर का फेस एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा था। राजवीर जब वापस हॉल में आया, उसे सोना और आलिया दोनों ही बैठकर बातें कर रहे थे। आलिया सोना के साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी। ये देखकर राजवीर के चेहरे पे भी राहत भरे भाव आए। आखिरकार राजवीर ने आलिया को उसकी माँ से मिला ही दिया था। हालांकि आलिया इस बात से अनजान थी, लेकिन राजवीर इतना तो जानता था, आलिया की माँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एक दिन अपनी बेटी को भी अपने जैसा बना ही देगी। राजवीर ने वहाँ आते हुए कहा, आलिया मुझे आज रात को ही अब्रॉड के लिए निकलना होगा। अचानक अब्रॉड के लिए क्यों राजवीर जी, क्या हुआ है? आलिया ने पूछा। तो राजवीर ने कहा, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया है, मैं 2-3 दिन में वापस लौट आऊँगा। ये सुनकर आलिया उदास हो गई। तो सोना ने खड़े होते कहा, अरे उदास क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास यहाँ। और राजवीर ने कहा ना, कोई इम्पोर्टेंट काम है? राजवीर ने कहा, हाँ आलिया, तुम अकेले थोड़ी हो यहाँ पर। आखिरकार राजवीर और सोना दोनों ने ही आलिया को समझा बुझा दिया था और रात के बाद राजवीर अब्रॉड के लिए निकल गया। रजावत पैलेस। रात काफ़ी हो गई थी और माही की आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। वो काफ़ी देर से बैठे हुए एक बुक पढ़ रही थी। आखिरकार उसने बुक बंद करके साइड टेबल पर रखी और उठकर बाहर बालकनी की तरफ आ गई। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी
जो काफ़ी सुकून पहुंचाने वाली थी। माही जाकर वहीं पर रखे काउच पर बैठ गई और अपने घुटनों को मोड़कर एकटक आसमान की तरफ देखने लगी। आज आसमान पूरी तरह से साफ था, चांदनी रात थी और चल रही मंद हवा वहाँ के मौसम को काफ़ी खुशनुमा बना रही थी। पर यह खुशनुमा मौसम भी माही के दिल को उदास को दूर नहीं कर पा रहा था। चांद को देखकर माही के दिल में कई तरह के इमोशंस उमड़ने लगे। वो एकटक चांद को देखते हुए रणवीर के साथ बिताए हर पल को याद कर रही थी, जिसमें से उसकी आंखों से उसकी जज्बात आंसुओं के रूप में बहने लगे। तुम लौटकर भी आओगे ना रणवीर? तभी से मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तब भी मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। कहा था ना मुझे छोड़कर ना जाओ, तो ज़िंदगी में कभी नहीं बात करूँगी। फिर भी मुझे छोड़कर चले गए। तुमने तो कहा था तुम मुझे प्यार करते हो। जो किसी से प्यार करता है क्या वो ऐसे छोड़कर चला जाता है बिना बताए? मुझे प्यार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्यार दर्द देता है। मुझे दर्द होता है इस दिल में। मुझे खुद से गुस्सा भी आता है। मैंने तुम पर भरोसा क्यों किया? और अगर ऐसे छोड़कर जाना ही था तो क्यों मेरे दिल में अपने लिए प्यार जगाया? क्यों मेरे करीब आए? क्यों रणवीर? ये कहते हुए माही ने अपना चेहरा अपनी हथेली से ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। ये माही का रोज का ही नियम हो चुका था। पूरा दिन वो अपनी फैमिली के सामने हंसती मुस्कुराती रहती, लेकिन अकेले में अक्सर कर वो रणवीर को याद करके रोया करती थी। चाहे माही कितनी भी कहे कि वो रणवीर को मिस नहीं करती, ये सबके सामने यही जताती थी, पर सच तो यही था कि रणवीर को बहुत मिस करती थी। वहीं दूसरी तरफ वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर रणवीर अपने आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तुम लोगों को समझ आ गया ना? हमें कल ही अपना प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। अब मैं और देरी बर्दाश्त नहीं करूँगा। जाओ और लग जाओ अपने काम पर। राजवीर कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएगा। रणवीर का ऑर्डर मिलते ही सभी लोग वहाँ से एक एक कर चले गए। रणवीर अब हॉल में अकेला ही था। तभी पता नहीं क्यों उसे ऐसे लगा जैसे माही ने उसे पुकारा हो। अनन्या सी उसकी नज़रें आसपास जैसे माही को ढूंढने लगी। फिर उसने अपने सीने पे हाथ रख लिया, जैसे ये पुकार उसके दिल से आई हो। रणवीर को समझते देर नहीं लगी कि उसकी जान उसे याद कर रही है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस माही, 2 दिन और फिर लौट रहा हूँ मैं तुम्हारे पास अपनी सज़ा पाने के लिए। मेरे लिए एक खूबसूरत सज़ा तैयार रखना, क्योंकि तुम्हारा हक है मुझे पनिश करने का। रणवीर के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।